नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ काम काज कर सकता है। तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे समरी। समरी में क्लाइंट आज थोड़ा सा गलत गया है मार्केट के लिए। काफी बुलिश होके क्लाइंट गया है। उसने कॉल भी बाई किया है, पुट भी सेल किया, स्टॉक फ्यूचर भी बाई किया, स्टॉक कॉल भी बाई किया, स्टॉक पुट भी सेल किया है। तो क्लाइंट हमारा अच्छे से बुलिश होके गया है। डीआई बियरिश, डेली का डेली ये बियरिश ही जा रहे हैं। एफआईआई भी बियरिश है आज, और प्रो भी बियरिश है आज। ठीक है, चलिए अब नेट पोजीशन चेक करेंगे। नेट पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट ने थोड़े से बेचे हैं और प्रो ने भी बेचा है, जबकि बाई किया है हमारे एफआईआई ने। अभी एफआईआई की पोजीशन 24,000 है। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत मेजर नहीं है किसी के पास। ठीक है, तो ये डाटा आपका न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 1,000 कॉल बाई किया है, जबकि अभी भी कॉल राइटिंग में है। जब तक ये कॉल राइटिंग में है तब तक ये डाटा आपका बुलिश है। नेक्स्ट है इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट हमारा पुट राइटिंग में है, और प्रो ने भी पुट राइटिंग थोड़ी सी कम कर दी है। अब यहाँ पे बड़े लोग का पोजीशन देखोगे तो ये लोग पुट बाई करके बैठे हुए हैं प्रो के अलावा। और इनकी क्वांटिटी, जो क्लाइंट का पुट राइटिंग है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो ये डाटा आपका बियरिश है। नेक्स्ट आपका स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में थोड़े से लॉन्ग भी क्लोज किए हैं, शॉर्ट भी ऐड किए हैं। अब 6 लाख से नीचे फिर से आ गए। ठीक है, लेकिन ये इतना अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा। ये डाटा भी है आपका बुलिश। नेक्स्ट है स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट। दोनों जगह क्लाइंट बुलिश है और सब लोग बियरिश है। एफआईआई की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश है, इंडेक्स कॉल में भी बुलिश है, इंडेक्स पुट में बियरिश है, स्टॉक फ्यूचर में बुलिश है। तो ओवरऑल पोजीशन देखोगे तो क्या है, इनका बुलिश साइड का है। नेक्स्ट है आपका प्रो। प्रो न्यूट्रल है इंडेक्स फ्यूचर में। प्रो बुलिश है इंडेक्स कॉल में। प्रो बुलिश है इंडेक्स पुट में। प्रो बुलिश है स्टॉक फ्यूचर में। तो प्रो की जो पोजीशन है क्या है, बुलिश साइड की ही है। तो बड़े लोग अभी भी ओवरऑल जो डाटा के हिसाब से क्या है, बुलिश है। कोई बहुत बड़ा फॉल मार्केट में नहीं आएगा। उसको आने से पहले क्या होगा, कॉल राइटिंग से भगाया जाएगा हमारे क्लाइंट को। क्लाइंट कॉल बाइंग में आएगा। दूसरा, पुट राइटिंग कम से कम 10 लाख से ऊपर हो जाए। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर ये लोग हल्के हो जाए, तो ये सब मार्केट गिरने का साइन है। क्या है, कॉल राइटिंग से क्लाइंट भागेगा, पुट राइटिंग कम से कम 10 लाख से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, एफआईआई और प्रो की पोजीशन स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग कट जाएंगे। ठीक है, तो अभी बहुत बड़ा फॉल नहीं आता है। अगर मार्केट को आपको सपोर्ट के आसपास मिले, देखिए मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दिया है 24,800 के ऊपर। मार्केट में आज डाटा था कि 24,000 का जो पुट है, 24,800 का जो पुट है वो जीरो होगा। कल का डाटा यही बोल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो पुट राइटिंग भी जबरदस्त हो रखी थी। कॉल राइटिंग भी 25,000 का जो बंदा था और 24,900 का जो बंदा था, ये इसने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया, जो कॉल राइटिंग करके बैठे हुए थे। ठीक है, और दूसरा बैंक निफ्टी में 51,000 पे भी जो कॉल राइटर था, वो भी किसी तरह मार्केट को 51,000 के नीचे क्लोजिंग करवाया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या करेगा। ग्लोबल मार्केट अगर अच्छी संकेत देंगे तो हमारा मार्केट कल फिर से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। आज एक का जो एक्सपायरी इफेक्ट था, और थोड़ा सा ये भी था कि डाटा भी साइडवेज तो बुलिश दिख रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए ऑप्शन चेन का देखते हैं। ऑप्शन चेन में क्या हो रखा है, उससे लेवल सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन आपका निफ्टी का। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, अगली एक्सपायरी है 29 अगस्त को।
तो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 24,811 पे और 29 अगस्त को अगली एक्सपायरी है। वो मंथली एक्सपायरी भी होगी। और यहाँ पे एक चीज देखने को क्या मिल रहा है अपन लोग को कि जितना बड़ी थोड़े बहुत कॉल जो है वो अनवाइंड हुआ है। अब जो रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 24,800 के ऊपर, तो अगला रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है 25,000 पे दिख रहा है। 25,000 के बाद 25,200 तक का भी टारगेट अपन को मिल सकता है। तो पहला क्या है, 24,800 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करे, ठीक है, जैसा कि आज क्लोजिंग भी दे चुका है, तो पहला टारगेट होगा 24,900, फिर 25,000, और 25,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे, तो हमारा टारगेट 25,200 तक का हो सकता है। सपोर्ट का है, सपोर्ट भी यहीं पे है। अगर 24,800 के ऊपर ओपन होता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मुझे गलती से भी मार्केट जो है 24,500 के आसपास मिलता है, किसी मान ली किसी न्यूज की वजह से किसी वजह से मार्केट गिरता है और 24,900 24,500 के आसपास मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे लॉन्ग होना बनता है। ठीक है दोस्तों, या तो पुट सेल करो या तो कॉल बाई करो। तो यहाँ पे अभी एक चीज और देखने को मिल रहा है कि कॉल राइटिंग ओनली 25 लाख है और पुट राइटिंग जो है वो 33 लाख है। तो ये क्या है, बुलिश है ऑप्शन चेन। अगर अगर मार्केट आपको 24,800 के ऊपर ऊपर होता है कल, और इसके ऊपर ही फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है इसके ऊपर ही रहता है, तो फिर हम लोग कॉल ले सकते हैं। हमारा टारगेट 25,000 तक का कल के कल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 28 अगस्त। 28 अगस्त को है और बैंक निफ्टी ने जो 51,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता ना, तो फिर ये जबरदस्त क्लोजिंग माना जाता। लेकिन चलिए, अभी भी बहुत ही 15 पॉइंट का ही गैप है। 50,985 पे क्लोजिंग दिया है, 28 अगस्त को इसकी एक्सपायरी है। और यहाँ पे कॉल में काफी अनवाइंडिंग हो रखी है। इतना बड़ी कॉल नहीं है, कॉल राइटर अभी भागे हैं। अब एक चीज देखने को मिल रहा है कि 51,000 पे एक जबरदस्त वाला कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब इसके बाद सीधे जो हमारा टारगेट है 51,500 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, 51,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, 15 मिनट के चार्ट पे दो ग्रीन कैंडल बनाए, तो हमारा टारगेट क्या होगा, 51,500 तक का हो सकता है। नेक्स्ट जो है आपका सपोर्ट भी अभी 51,000 पे है। अगर 51,000 के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा ये। अगर इसके नीचे ऊपर होगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। पुट में अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है। ठीक है, और आपका पुट बायर्स जो है बड़े लोग हैं, थोड़ा सा खतरे की घंटी है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतना बड़ी पुट काफी है यहाँ पे। लेकिन अगर अगर ये पुट राइटिंग बड़े लोगों ने किया होगा, 51,500 मार्केट कल के कल दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, टोटल ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवे टू बियरिश दिख रहा है फिर से अभी भी। आपका टोटल ओपन पीसीआर जो बोल रहा है साइडवे टू बियरिश। ठीक है, कॉल राइटिंग कब है ज्यादा है, पुट राइटिंग कब है, लेकिन इसलिए लेवल को ध्यान में रखिएगा कि 51,000 के ऊपर ही अपन को अब
लॉन्ग होना है, जब तक 51,000 के नीचे है लॉन्ग के बारे में भी मत सोचिए, शॉर्ट के बारे में भी मत सोचिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखेंगे मिड कैप निफ्टी, जो आज फाइनली 13,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। 13,064 पे क्लोजिंग दिया है। 26 अगस्त को इसकी एक्सपायरी है। और यहाँ पे अब 13,100 ना एक जबरदस्त वाला 13,100 जो है, 13,100 एक जबरदस्त वाला रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही लॉन्ग होइएगा। और 13,000 के आसपास मिले, देखिए 13,000 के आसपास मिले तो भी लॉन्ग होइए। 13,100 के ऊपर जाए तो भी लॉन्ग होइए। 13,000 से लेके 13,100 के बीच रहता है तो अपन को नो ट्रेडिंग जोन है। समझ गया? 13,000 से 13,100 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, कोई ट्रेड नहीं करना है मिड कैप में। इंदा मुझे थोड़े से पुट भी दिख रहे हैं। यहाँ पे कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग ज्यादा है। साइडवे टू बुलिश है आपका इसका ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी 27 को है और फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 23,247 पे। इसका चार्ट भी मुझे स्ट्रॉन्ग ही लग रहा था। यहाँ पे थोड़े से इतना बड़ी कॉल भी है और इतना बड़ी पुट भी है। एक अच्छा सपोर्ट मेरे को जो दिख रहा है वो 250 पे दिख रहा है। 23,250 के ऊपर जब तक है तब तक अपन को कॉल के बारे में ही सोचना है। हमारा टारगेट अगर 23,300 निकलता है तो अपन का टारगेट जो होगा 23,500 हो जाएगा, कल कल या परसों जो भी। तो 23,300 के ऊपर अगर 15 मिनट के चार्ट पे दो ग्रीन कैंडल बनते हैं तो अपन इसमें जो इसको ट्रेड करता होगा कॉल ले सकता है। और हमारा टारगेट जो होगा 23,500 तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग कम है, तो ये थोड़े से बियरिश ट्रेड मिले तो ज्यादा सपोर्ट करेगा ऑप्शन ट्रेड को। ठीक है दोस्तों, तो जो भी ट्रेड करो स्टॉप लॉस के साथ करो, अपने सेटअप पे ट्रेड मिले तो ही करो। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को कभी भी इग्नोर मत करिए। ग्लोबल मार्केट एटलीस्ट हमारे यहाँ ओपनिंग देता है, और ओपनिंग अगर बहुत स्ट्रांग हो गया तो शॉर्ट कवरिंग भी आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।